Hello student, welcome back to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about OOPS in Python. So let's begin. ये हमारा OOPS का सेकेंड लेक्चर है. अगर किसी ने OOPS के कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है, प्रीवियस लेक्चर में जाके विजिट करें और वहां से OOPS के क्लास, कंस्ट्रक्टर, इनिट मेथड्स, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी. सेल्फ पैरामीटर्स, कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स, ऑब्जेक्ट, क्लास, हर एक को हम बता चुके हैं. अगर किसी को OOPS के कॉन्सेप्ट में डाउट है तो जाके प्रीवियस लेक्चर को आप देख सकते हो, और अगर किसी को नहीं डाउट है तो आप यहीं से ही शुरू कर सकते हो. फर्स्टली स्टूडेंट, लाइक कर दो सेशन को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करो. अगर सब्सक्राइब आपने कर लिया है तो अपने मम्मी पापा भाई बहन सबके फोन से सब्सक्राइब करो. आज का जो हमारा आउटलेट है वो कुछ इस तरह से रहने वाला है, जहाँ पे हम सीखेंगे इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म. इनहेरिटेंस के अंदर हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. पॉलीमॉर्फिज्म में हम देखेंगे मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है. चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज इनहेरिटेंस? इतना सारा लिखा हुआ है, घबराइएगा नहीं. तो इनहेरिटेंस देखिए, यहाँ पे समझिए, जो चाइल्ड क्लास है वो एक्वायर करता है प्रॉपर्टीज एंड मेथड हमारे अनदर क्लास को, विच मीन्स पेरेंट क्लास के. मतलब जो पेरेंट क्लास है चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्वायर करता है. पेरेंट क्लास के अंदर जो भी फंक्शंस डिफाइन होंगे वो चाइल्ड क्लास जो है वो एक्सेस करेगा, और उसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस. और अगर चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को यूज कर रहा है तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं रीयूजेबिलिटी. मतलब अगर चाइल्ड क्लास हमारे पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगा तो पेरेंट क्लास के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक्सेस हो जाएगा. तो यहाँ पे हम इसको क्या बोल सकते हैं? रीयूजेबिलिटी. इट सपोर्ट्स हायरार्किकल क्लासिफिकेशंस एंड प्रमोट्स कोड रीयूज. तो ये क्या सपोर्ट करता है? कोड को हम रीयूज कर सकते हैं. इनहेरिटेंस इज द मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विच simulate the real world concept of inheritance. The specific that the child object acquire all the properties and behavior. देखिए हर बार यही बात लिखी गई है, जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है वो एक्वायर करता है प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को हमारे पेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर के. ठीक है. By inheritance, we can create a class which used all the property and behavior of another class. A new class is known as drive class. जो नई क्लास बनती है उसको क्या बोलते हैं? ड्राइव क्लास या तो चाइल्ड क्लास. ठीक है. और जो एग्जिस्टिंग हमारी पहले से जो क्लास बन चुकी है उसकी प्रॉपर्टीज को वो एक्वायर कर रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं बेस क्लास या पेरेंट क्लास. ठीक है. और इट्स प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड. और ये हमें क्या प्रोवाइड करके देता है? रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड. देखिए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसको समझिए. देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो जो ये है क्लास बी वो एक्सेस कर रहा है क्लास ए की सारी प्रॉपर्टीज को. अगर क्लास बी मतलब एक चाइल्ड जो है वो एक्सेस कर रहा है दूसरे पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को, मतलब एक चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है, तो ये सिंगल इनहेरिटेंस है. अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है? तो यहाँ पे हम लेवल वाइज एक्सेस कर रहे हैं. ठीक है. लेवल वाइज एक्सेस कर रहे हैं. देखिए जो क्लास सी है वो किसको एक्सेस कर रहा है? क्लास बी को. और जो क्लास बी है वो किसको एक्सेस कर रहा है? क्लास ए को. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो क्लास ए है वो बी को एक्सेस कर रहा है, जो क्लास बी है वो ए को एक्सेस कर रहा है. तो लेवल वाइज लेवल जो है हर एक की प्रॉपर्टीज को यहाँ पे एक्सेस किया जा रहा है. तो अगर हम यहाँ पे देखें जो क्लास सी है वो कहीं ना कहीं क्लास ए को भी एक्वायर कर रहा है, क्योंकि क्लास बी जब एक्वायर कर रहा है ए को तो और सी जो है वो बी को एक्वायर कर रहा है, तो बी के अंदर ऑलरेडी ए आ चुका है. तो जब हमने सी ने बी को एक्सेस किया तो यहाँ पे ए की प्रॉपर्टी भी इनडायरेक्टली इसके पास एक्सेस हुई. अभी हम लोग विद द हेल्प ऑफ कोडिंग भी इसको देखेंगे. यहाँ पे बस ये इस डायग्राम की मदद से हम आपको बस समझाना चाह रहे हैं कि क्या होता है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल, हाइब्रिड. ये बेहतर आप समझ सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. अब यहाँ पे देखिए क्लास सी
तो ये क्लास सी है जो कि एक्वायर कर रहा है प्रॉपर्टी क्लास बी की और क्लास ए की। तो क्लास सी ये दोनों की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है, मतलब यहाँ पे दो पेरेंट्स है और एक चाइल्ड है। दो पेरेंट्स जो है वो एक चाइल्ड जो है वो दो पेरेंट की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पेरेंट है जिसके कई सारे चाइल्ड है, ठीक है, क्लास बी चाइल्ड, क्लास सी चाइल्ड, क्लास डी चाइल्ड। तो क्लास बी जो है वो ए को एक्सेस कर रहा है, क्लास सी जो है वो ए को एक्सेस कर रहा है, क्लास डी भी ए को एक्सेस कर रहा है। तो एक सिंगल पेरेंट कई सारे चाइल्ड को अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो वो हायरार्किकल कहलाता है। हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड के अंदर देखिए क्या होता है, जो क्लास डी है वो एक्सेस कर रहा है क्लास बी की प्रॉपर्टी को और क्लास सी की प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको इतने को देखें तो ये क्या है? मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाएगा, है ना। और फिर यहाँ पे क्या है कि क्लास बी जो है और क्लास सी जो है वो किसको एक्सेस कर रहा है? क्लास ए को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोल सकते हैं हायरार्किकल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये जो नीचे है ये हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कह सकते हैं, और ये इन दोनों को अगर देखें तो ये क्या है हमारा? ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। तो दो के कॉम्बिनेशन से ये बना है हाइब्रिड। और अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, तो देखिए जो क्लास डी है वो कहीं ना कहीं क्लास ए की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है। कैसे? देखिए क्लास डी जो है वो बी को एक्सेस कर रहा है, और बी किसको एक्सेस कर रहा है? ए को एक्सेस कर रहा है। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं देखिए क्लास ए को भी तो एक्सेस कर लिया डी ने। इसी तरह से अगर हम यहाँ से देखें तो क्लास डी जो है वो सी को एक्सेस कर रहा है, और सी किसको एक्सेस कर रहा है? बी को एक्सेस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी देखा जाए तो क्लास ए जो है वो डी में आ रही है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से हम किस हायरार्किकल, हाइब्रिड, मल्टी लेवल, मल्टीपल इनहेरिटेंस को देखते हैं। चलिए एक एक करके हम इसको अब डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोडिंग, ठीक है। चलिए अभी ये हमारे पास लिखा हुआ है कुछ, तो इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम कोडिंग की हेल्प से इनहेरिटेंस को और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो हमने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम रखा एनिमल, और फिर हमने इसके अंदर स्पीक नाम का एक मेथड, स्पीक नाम का हमने क्या बनाया? एक मेथड बनाया। इसके अंदर देखो हमने लिखा प्रिंट एनिमल स्पीकिंग, ठीक है, एक मेथड बनाया। यहाँ पे हमने क्या लिखा? एनिमल स्पीकिंग। अब देखिए एक और हम क्लास बना रहे हैं। देखिए ये वाली जो क्लास है हमारी, ये समझिएगा ये कौन सी क्लास है? ये पेरेंट क्लास है। तो ये वाली हमारी क्या क्लास है? ये हमारी है पेरेंट क्लास, ठीक है। अब देखिए पेरेंट क्लास के अंदर स्पीक नाम का एक हमने मेथड बना रखा है, ठीक है। अब हम चलते हैं एक और क्लास बनाते हैं जिसको हम बोलेंगे चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक क्लास और बनाई है जिसमें हमने डॉग लिख दिया है। और इसमें देखिए हम पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे, तो इनहेरिट कैसे करेंगे? यहाँ पे पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे तो हम इनहेरिट करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, डॉग के अंदर इनहेरिट किया एनिमल को। तो इनहेरिटेंस जो है वो कुछ इस तरह से आप यूज करोगे। देखिए क्लास चाइल्ड क्लास बनाया जो कि डॉग के नाम से था, और इस पेरेंट क्लास का क्या नाम था? एनिमल। तो इसके हम पैरेंथेसिस के अंदर एनिमल को पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इनहेरिट कुछ इस तरह से किया। तो जो ये स्पीक वाला जो मेथड है वो कहीं ना कहीं डॉग के अंदर आ चुका है अब, ठीक है। अब हम इसके अंदर भी एक मेथड को डिफाइन कर देते हैं जिसका नाम रखते हैं बार्क। प्रिंट, यहाँ पे हमने ले लिया डॉग बार्क। तो यहाँ देखिए हमने सिंगल इनहेरिटेंस यहाँ पे अभी सीखा। तो ये क्या है हमारा? चाइल्ड क्लास। यहाँ पे हमने सिंगल इनहेरिटेंस सीखा। अब हम इसके ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं। तो देखो ऑब्जेक्ट अगर हम डॉग के नाम से बनाए तो स्पीक को भी एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो हमने डी नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे लिखा डॉग, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट तैयार। अब हमने जैसे लिखा डी डॉट बार्क, तो ये जो बार्क मेथड है ये किसको एक्सेस करेगा? इस वाले मेथड को। क्या हम स्पीक को एक्सेस कर सकते हैं जबकि हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया? डॉग का। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करवाया है। देखिए आप यहाँ पे जो इनहेरिटेंस को कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कुछ इस तरह से आपने इनहेरिटेंस
यूज किया है। तो हमने जैसे ही स्पीक लिखा, देखिए अब आप, डी इज नॉट डिफाइंड, ओके, हमने कैपिटल डी लिया है। देखिए डॉग बार्किंग एंड एनिमल स्पीकिंग दोनों ही आ गए। तो कैसे आए? क्योंकि बाय यूजिंग इनहेरिटेंस हमने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर लिया। समझ में आई ये बात? हमने यहाँ पे देखिए पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, लेकिन हम उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पा रहे हैं बाय यूजिंग चाइल्ड क्लास। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट इनहेरिटेंस विच इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ समझ लेते हैं, यहाँ हमने सिंटैक्स वगैरह लिख रखा है तो आप इसको देख लीजिए। तो देखिए हमने सिंटैक्स लिख रखा है क्लास ड्राइव क्लास बेस नेम। तो कुछ इस तरह से देखिए ये ड्राइव क्लास है तो ड्राइव क्लास यहाँ पे लिखा और जो बेस क्लास है उसका नाम यहाँ अंदर पास किया, और फिर इसके बाद आप जो भी फंक्शन को डिक्लेयर करना चाहते हो वो, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, जैसे यहाँ पे देखिए हमने आपको ये लाइन अभी समझाई, ये लाइन अभी आपको समझाई, तो वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। A drive class can inherit the base class. Just mention the based in the bracket after the drive class name. तो यहाँ पे आप ड्राइव क्लास के नेम के बाद ब्रैकेट को ओपन करके यहाँ मेंशन कर दोगे जिसको भी आप इनहेरिट करवा रहे हो। तो बेस क्लास को आप इनहेरिट करवा रहे हो तो वो आपने मेंशन कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल अभी हमने आपको समझाया वो ये एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इज पॉसिबल इन पाइथन्स अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इज अचीव व्हेन अ ड्राइव क्लास इनहेरिट अनदर क्लास। This is no limit on number of levels. तो यहाँ पे there is no limit on number of elements up to which the multi-level inheritance is achieved. तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, अभी तक के हमने देखिए यहाँ पे दो क्लास बना रखी है और जिसमें से हमने एक चाइल्ड बनाया है और उसने एक्सेस किया है पेरेंट क्लास को। अब हम एक काम करते हैं, एक और लेवल यहाँ पे बनाते हैं। तो जैसे हमने यहाँ बनाया क्लास डॉग 2 और इसके अंदर हमने डॉग को पास कर दिया। तो ये डॉग क्या है? ये जो डॉग है ये हमारा ये वाला है। ठीक है, तो लेवल वाइज हम एक्सेस कर रहे हैं। तो डॉग 2 जो है वो किसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है अपने अंदर? डॉग की। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे एक मेथड डिफाइन कर दिया ईट। तो यहाँ हमने लिखा डॉग इज ईटिंग। ठीक, और देखिए अब हम क्या करेंगे, डॉग 2 के नाम से एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। अब डॉग 2 के नाम से देखिए आप बार्क को भी एक्सेस कर पाओगे, स्पीक को भी एक्सेस कर पाओगे और ईट को भी एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, देखिए हो रहा है। लेकिन अगर हम डॉग केवल डॉग लिखते, केवल ये वाले को लिखते, ठीक है, मतलब इसके ऑब्जेक्ट को बनाते, तो देखिए किसको किसको आप एक्सेस कर पाते। तो जैसे हमने D1 लिख दिया यहाँ पे इक्वल्स टू डॉग, तो देखिए D1 डॉट बार्क, हम सारे ही मेथड यहाँ पे जो है इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे एरर दिखेगी, देखिएगा जरा। देखिए हमने सारे मेथड बना लिए, जबकि जो डॉग है वो किसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है? एनिमल की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, लेकिन हम ईट वाला भी एक्सेस कर रहे हैं। क्या ऐसा हो पाएगा? चलिए रन करवाते हैं। तो जैसे ही हमने रन करवाया आप देख सकते हो यहाँ पे क्या कह रहा है, D1 डॉट ईट जो है नो एट्रीब्यूट्स ईट। तो यहाँ पे उसको डॉग को कोई एट्रीब्यूट ईट नाम का मिल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि डॉग 2 जो है उसके अंदर हमने इसको डिक्लेयर किया है। और अगर हम इसका यहाँ पे देखिए डायग्राम देखें, तो डायग्राम जरा आप देखिए यहाँ पे, तो डॉग 2 यहाँ पे है ना, और डॉग यहाँ पे है, एनिमल यहाँ पे है। ठीक है, तो डॉग 2 जो है वो अगर यहाँ पे है और उसके अंदर हमने ईट बना रखा है, क्या डॉग वाला जो मेथड है वो एक्सेस कर पाएगा? इस चीज को नहीं कर पाएगा। ईट अगर आपने इसके अंदर बना रखा है तो आप इससे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट में ही हमने बनाया है। और डॉग को केवल डॉग के अंदर आप केवल इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हो जो इसके ऊपर वाला है। ठीक है, और डॉग 2 से आप डॉग वाली भी प्रॉपर्टी एक्सेस कर पाओगे, एनिमल वाली भी प्रॉपर्टी एक्सेस कर पाओगे, क्योंकि जो डॉग है उसने एनिमल को एक्सेस कर रखा है।
ठीक है, और जो डॉग 2 है उसने डॉग को एक्सेस कर रखा है, तो डॉग की जो प्रॉपर्टी है वो हमारी डॉग 2 के अंदर आ गई, और जो डॉग है उसने एनिमल को एक्सेस कर रखा है, तो एनिमल भी इनडायरेक्टली डॉग 2 के अंदर आ गया। इसीलिए जब हमने डॉग 2 यहाँ पे लिखा तो देखिए ये ईट जो है हमने एक्सेस करा, स्पीक एक्सेस किया, बार्क एक्सेस किया, लेकिन जब डॉग 1 लिख रहे हैं, सॉरी डॉग लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ईट नहीं एक्सेस हो रहा है। क्यों नहीं एक्सेस हो रहा है? क्योंकि हम जब यहाँ पे लास्ट में इसको ईट मेथड को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, और इसकी प्रॉपर्टी को तो इसने इनहेरिट ही नहीं किया है ना, इसने केवल किसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है? केवल एनिमल की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है। समझ में आई बात? तो देखिए अभी अगर हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे, हमने यहाँ पे ईट मेथड हटा दिया तो चल जाएगा ये। देखिए समझ में आई बात? क्लियर हुआ? नाउ ये हमारे पास लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, अ क्लास कैन इनहेरिट मल्टीपल क्लास बाय मेंशंस ऑल ऑफ देम इनसाइड द ब्रैकेट, कंसीडर द फॉलोइंग सिंटैक्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो कॉमा कॉमा करके एक्सेस किया गया। देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे 2 हमारे पास क्लास बनी होती है, जैसे ए नाम है इसका, बी नाम है और सी। तो आप क्लास सी ऐसे लिखोगे और इसकी प्रॉपर्टी, इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो क्लास सी एक्सेस कर रहा है, तो कुछ इस तरह से कोलन लगा दीजिए फिर। ठीक है, चलिए आइए हम इसको विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे डॉग और एनिमल, ठीक है, ये 2 बनी हुई है, और अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 2 प्रॉपर्टी को यहाँ बनाया। ठीक है, अब हम इन दोनों प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने एनिमल लिख दिया, यही तो कर रहे थे हम यहाँ पे। देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, क्लास सी कॉमा ए बी, तो यही तो हमने वहां पे लिखा है। देखिए जो एनिमल है वो और फिर डॉग, तो डॉग और एनिमल इसकी स्पेलिंग, तो ये हमने कर दिया। अब अगर हम डॉग 2 की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेंगे तो दोनों ही एक्सेस हो जाएंगे हमारे पास, एनिमल भी और डॉग भी। ठीक है, तो चलिए इसको हम जरा रन करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए सारी चीजें आ रही हैं एक्सेस होके। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे अगर आपने कुछ इस तरह से यूज किया तो इसका क्या मतलब है, ये हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाएगा। नाउ जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है मल्टीपल इनहेरिटेंस का। ठीक है, हमने 2 क्लास एक्सेस करी है, इन्होंने 3 क्लास। आप कितनी भी क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, एक जो ड्राइव क्लास है वो सबकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहा है, तो ये क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम, एक एग्जाम्पल जो है इसकी मदद से आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन 1 बनाया है, कैलकुलेशन 2 बनाया है, और जो ड्राइव क्लास है वो इन दोनों को एक्सेस कर रहा है। समझ में आ रही है बात? तो कुछ इस तरह से। नाउ और हाँ, एक चीज और आपके लिए होमवर्क है। आपके लिए होमवर्क क्या है, ये ध्यान से जरा सुन लीजिए। होमवर्क आपके लिए ये है कि हमने ये 3 क्लास आपसे डिस्कस करी हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस, ये तीनों इनहेरिटेंस डिस्कस की है। ये 2 इनहेरिटेंस आप हमें कमेंट में करके बताओगे। ठीक है, के लिए होमवर्क दिया है, हायरार्किकल और हाइब्रिड आप खुद करोगे। देखिए हमने अगर ये 3 आपको समझा दिए हैं तो मेरे हिसाब से कोई डिफिकल्टीज नहीं आएंगी आपको कि ये 2 इनहेरिटेंस को बनाने में। थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। देखिए हायरार्किकल कैसे बनेगा यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसका डायग्राम बनाते हैं। मेथड आप कुछ भी इसके अंदर ले सकते हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हायरार्किकल हमें बनाना है, तो क्लास बी एक्सेस करेगा ए को। ठीक, फिर क्लास सी एक्सेस करेगा ए को, क्लास डी एक्सेस करेगा ए को। ठीक है, हर कोई एक्सेस किसको कर रहा है, ए को। ठीक है, तो कुछ इस तरह से, और यहाँ पे इसको जोड़ दो, तो ये देखिए बन गया। और इसके अंदर आप जो भी मेथड रखो, और जो क्लास ए है उसके अंदर आप कुछ इस तरह से करोगे, जो भी मेथड रखो, तो बन गया। समझ में आई बात? तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे हायरार्किकल क्लास को बनाओगे। अब हायरार्किकल हो गई तो आप हाइब्रिड कैसे जनरेट करोगे, तो हाइब्रिड देखिए यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं, आप बाकी चीजें कर लोगे, समझदार हो।
ये कुछ हाइब्रिड है, ठीक है। तो जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी डी। तो देखिए क्लास ए तो ऐसे ही बन गई, हम्म, इसके अंदर जो भी आपने मेथड लिखा। फिर क्लास बी, तो क्लास बी किसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, ए की, ठीक, इसके अंदर ये हो गया। फिर क्लास डी, ये किसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है, ए की। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ए की एक्सेस कर रहा है, तो ये हो गया मेथड। फिर इसी तरह से क्लास सी, ये किसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है, बी कॉमा डी। समझ में आई बात। तो यहाँ पे देखिए आप इस तरह से आप हाइब्रिड इनहेरिटेंस को यूज कर सकते हो। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज सब क्लास एंड इस इंस्टेंस। तो इस देखिए हमने स्ट्रिंग में भी आपको कई सारे इस मेथड को डिस्कस किया था, जैसे इज नाम, इज अल्फा, इज न्यूमरिक, ठीक है, कई सारे मेथड डिस्कस करे थे। तो इज है क्या, इज बेसिकली ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, इतनी बात समझ लीजिए। अब देखिए ये जो है ये एक बना बनाया सिंटैक्स है, तो ये जैसा है आपको वैसा ही देखना होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है सब, यहाँ लिखा है सुप। तो सब मतलब जो ड्राइव क्लास बना रहे थे आप, ठीक है, और सुप मतलब जो पेरेंट क्लास आप बना रहे थे वो, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें, इस सब क्लास, इस सुप और सब मेथड इज यूज टू चेक द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक क्लास, इट्स रिटन ट्रू इफ द फर्स्ट क्लास इज सब क्लास। देखिए ये कब रिटर्न ट्रू करेगा, अगर फर्स्ट क्लास आपकी सब क्लास है और जो सेकंड क्लास है वो सुप क्लास है, तभी ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मतलब अगर आपने कुछ इस तरह से ऐसे लिख दिया, इस सब क्लास, सुप पहले लिख दिया और सब बाद में लिख दिया, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। तो आपको सब पहले लिखना है फिर सुप लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ देखिए एक क्लास ये बनी है, ठीक है, दूसरी क्लास ये बनाई हुई है और तीसरी क्लास ये बनाई है। तो देखिए तीसरी क्लास के अंदर क्या है, यहाँ पे ये इनहेरिट कर रहा है क्लास 1 को और क्लास 2 को, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन 1 को, कैलकुलेशन 2 को। और यहाँ देखिए इस सब क्लास को चेक किया जा रहा है। तो देखिए ड्राइव क्लास क्या होती है, सुपर क्लास, सॉरी सब क्लास। तो यहाँ पे इसका पहले डायग्राम बना लीजिए। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, कैलकुलेशन 1, कैलकुलेशन 2 और ड्राइव क्लास, इसी तरह से तो बनेगा इसका डायग्राम। देखिए यहाँ पे इसको देख के बनाइए डायग्राम। ड्राइव है तो ड्राइव और ये दोनों इन दोनों के अंदर इनहेरिट की गई है, तो कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। तो ये दोनों क्या कहलाएंगी, सुपर क्लास, ये क्या कहलाएंगी, सब क्लास। तो ये जो सब क्लास है ये क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है, किसको इनहेरिट कर रही है, सुपर क्लास को, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ देखिए इस सब क्लास, यहाँ लिखा है ड्राइव, तो ड्राइव क्या है, ड्राइव ये सब क्लास है, तो सब क्लास पहले लिखी है, फिर सुपर क्लास, इन दोनों में से कोई एक उठा लो। तो ये देखिए ये सुपर क्लास है, तो ये लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये ट्रू रिटर्न करके देगा, क्योंकि इसका जो सिंटैक्स अभी हमने पढ़ा यही तो पढ़ा कि पहले सब आएगा फिर सुब आएगा, ठीक है। और अगर देखिए यहाँ पे क्या करा, दोनों ही सुपर क्लास दे दी, तो ये क्या रिटर्न करके दे देगा, फॉल्स रिटर्न करके दे देगा, क्योंकि हमें एक सब क्लास चाहिए और एक सुब क्लास चाहिए, और जो सब क्लास है वो पहले आनी चाहिए और सुब क्लास क्या होनी चाहिए, वो बाद में आनी चाहिए। और ये है हमारा इस सब क्लास मेथड। नाउ इस इंस्टेंस, तो देखिए इंस्टेंस में क्या है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट उसको लिखा हुआ मिलना चाहिए और क्लास उसके बाद, तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। तो यहाँ देखिए इट्स, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, इट्स रिटर्न ट्रू इफ द फर्स्ट पैरामीटर ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ द सेकेंड पैरामीटर्स इज क्लास। तो ये कब ट्रू करेगा, जब ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट पैरामीटर हो और सेकेंड पैरामीटर क्या हो, क्लास हो। तो ये क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू रिटर्न करके देगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्लास बनी हुई है और ये क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को देखिए इन्होंने पहले पास किया है और फिर ये क्लास का नेम पास किया, तो ये क्या रिटर्न करके दे देगा, ट्रू रिटर्न करके दे देगा इस इंस्टेंस। Now, moving to next topic, which is polymorphism. So, the word polymorphism means many forms, and in programming, it refers to methods, function, operators with the same name that can execute on many object और class, जो कि execute करेगा हमारे बहुत सारे object को और class को, ठीक है। देखिए समझिए इस बात को, polymorphism means क्या होता है, पॉली मीन्स मैनी फॉर्म, मॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म मीन्स होता है बहुत सारे शेप्स,
ठीक है, मतलब एक प्रोग्राम को हम कई सारे शेप दे सकते हैं विद सेम नेम बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमने क्या लिख रखा है, पॉलीमॉर्फिज्म। दो वर्ड्स है, पॉली मीन्स मॉर्फिज्म। पॉली मीन्स क्या है, मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स से शेप। बाय पॉलीमॉर्फिज्म वी अंडरस्टैंड दैट वन टास्क कैन परफॉर्म डिफरेंट वे। तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हम ये समझ सकते हैं कि एक टास्क को कई तरीके से किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे देखिए आपको दो मेथड मिलेंगे, एक है मेथड ओवरलोडिंग और दूसरा है मेथड ओवरराइडिंग। एक एक करके समझते हैं। मेथड ओवरलोडिंग क्या है? मेथड ओवरलोडिंग रिफर्स टू डिफाइन मल्टीपल मेथड्स विद द सेम नेम। तो ये क्या करता है, मल्टीपल मेथड्स को डिफाइन करता है विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स टाइप्स और द नंबर ऑफ पैरामीटर्स। इन पाइथन मेथड्स ओवरलोडिंग इज अचीव यूजिंग डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो आप पाइथन में इसको अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। चलिए इसको भी हम विद द हेल्प ऑफ आइडियली करेंगे। यहाँ पे वैसे तो ये प्रोग्राम बना हुआ है, हम समझा सकते हैं, लेकिन नहीं, अभी हम इसको विद द हेल्प ऑफ आइडियली एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। वैसे तो हमने ये सारी चीजें आपको क्लास में पढ़ाई हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्लास में नहीं आते हैं तो उनके लिए मुझे वीडियोस बनाने पड़ते हैं। तो देखिए क्लास एंड देन हमने यहाँ लिखा माई क्लास। एक नाम ले लिया, कोई भी नाम ले सकते हो आप, आपकी मर्जी। यहाँ पे हमने एक मेथड ले लिया है, तो मेथड का नाम MTH रख देते हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ लिया सेल्फ, कॉमा, एक हमने वैल्यू ली A नाम से, कॉमा, दूसरी वैल्यू ली B नाम से, और या इसमें हमने नन दे दिया। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो, 0 से भी आप इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, एंड देन फिर हमने लिया इफ बी जो है, अगर बी है ऐसा, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं प्रिंट कर दो। मतलब अगर आपके पास बी आर्गुमेंट आता है तो आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो, यहाँ पे A प्लस बी को प्रिंट कर दो। मतलब हम A और B को ऐड करवा ले रहे हैं, समझिएगा इस बात को। अगर B में यूजर ने कोई एलिमेंट दे दिया तो आप A प्लस बी करो, अदरवाइज क्या करो, अदरवाइज आप एल्स में जाओ। अगर यूजर ने कोई वैल्यू नहीं दी, मतलब अगर यूजर ने कोई वैल्यू नहीं दी, बी में कोई वैल्यू नहीं दी, तो क्या होगा, जो डिफॉल्ट नन वैल्यू है वही आ जाएगी। जो डिफॉल्ट नन वैल्यू है वही आ जाएगी, इतना समझ लीजिए आप। और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं ए, क्योंकि देखिए अगर यूजर ने बी की वैल्यू कुछ नहीं दी तो नन ही रहेगी, तो नन रही तो ए जो है कुछ ए में तो कुछ वैल्यू देगा ही, तो ए एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। प्लस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। समझ में आई बात? अब देखिए यहाँ पे समझिएगा इसको कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। कॉलिंग द मेथड विद वन आर्ग्यूमेंट, अगर हम कॉल कर रहे हैं इसी मेथड को वन आर्ग्यूमेंट से, तो देखिए कैसे हो रहा है। यहाँ पे जैसे हमने ऑब्जेक्ट बना लिया ओ नाम से। ठीक है, अब हमने माई क्लास यहाँ पास कर दिया, माई क्लास, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। ठीक, अब माई क्लास में देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं सबसे पहले O.MTH, यही मेथड था। इसके अंदर देखिए ए और बी में अगर आप कुछ भी ना पास करो तब भी चलेगा, लेकिन ए में तो पास करना ही होगा। तो एक आर्ग्यूमेंट हमने पास कर दिया। देखिए एक आर्ग्यूमेंट पास किया, और अब हमारे पास होगा क्या, हमने एक और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, और इसमें हमने देखिए क्या करा, दो आर्ग्यूमेंट पास करे। तो देखिए हमने सेम नेम, मेथड का जो सेम नेम है, लेकिन हमने डिफरेंट आर्ग्यूमेंट पास करे इसके अंदर। तो ये क्या कहलाता है, ये मेथड ओवरलोडिंग कहलाता है। समझ में आई? सेम नेम बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट आप जब पास करते हो किसी भी मेथड के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। तो देखिए जब आपने 12 पास किया तो इसके पास केवल 12 मिला, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, अगर यूजर ने बी की वैल्यू दी है तब तो ये इसके अंदर जाके एडिशन करेगा। अदर देन यूजर ने किसकी वैल्यू केवल दी है, ए की वैल्यू दी है, तो जब ए की वैल्यू दी है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे केवल 12 ही पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये एज इट इज इसमें प्रिंट हो जाएगा। अगर यूजर ने दोनों वैल्यू दी है तब क्या होगा, देखो बी की वैल्यू इसको मिली तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा 12 प्लस 23 करेगा विच इज 35। ठीक है, चलिए इसको प्रिंट करवाते हैं। देखिए आ रहा है, तो कुछ इस तरह से। अभी देखिए अगर यूजर जो है यहां नन ना देता,
यहाँ नन दे देता। आपको ये भी समझना होगा कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आप कैसे पास करते हो, ठीक है। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमेशा याद रखिएगा। आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो ये देखिए, ये क्या कह रहा है, पैरामीटर विद अ डिफॉल्ट। तो यहाँ पे पहली बात तो ये रन ही नहीं करवाएगा। क्यों नहीं रन करवाएगा? क्योंकि जब भी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आप पास करोगे वो हमेशा ध्यान रखना वो राइट से आप पास करते हो। मतलब पहले आपको राइट वाला फिल करना है, फिर आप लेफ्ट वाले पे आओगे, फिर उसके लेफ्ट वाले पे आओगे। समझ में आ रही है बात? तो आपको हमेशा ध्यान रखना ये राइट वाला फिल किया एंड देन फिर आप राइट वाला फिल करिए, ठीक है। तो ठीक है, ओके चलेगा ये, लेकिन आप हमेशा लेफ्ट से नहीं फिल अप कर सकते हो, ठीक है। हमेशा राइट से, राइट 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 फिर, ठीक है। अगर अब हम इसको दें यहाँ पे, वैसे तो हमने इसकी कोई कंडीशन ही नहीं लिखी है तो ये चलेगा ही नहीं, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं पास करना होगा। देखिए नन आ रहा है क्योंकि इसकी कोई कंडीशन नहीं दी थी इसलिए नन दे रहा है। समझ में आई बात? तो आपको ये समझना है। देखिए नन इसलिए भी दे रहा है क्योंकि अगर हम नन नन को प्लस करेंगे तो नन ही रिटर्न करके देगा, और अगर बी नहीं है उसके पास, मतलब अगर ये बी नहीं पास किया है तो ये ऑटोमेटिकली एस वाले पे चला जा रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सेम मेथड बट डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट विच इज कॉल्ड method overloading. Now moving to next topic which is method overriding. So what is overriding? Where is my pen? Yes. So method overriding on the other hand refers to define a methods in subclass with the sub name as that one superclass, the subclass method that override the superclass method. चलिए अभी समझिए। जैसे अभी अगर हम इसको रियल लाइफ से आपको समझाएं, आपके पेरेंट्स ने कोई जमीन ली, ठीक है, और उस पे मकान बनाया, उसमें रह रहे हैं आप लोग, लेकिन आप बड़े हुए, आपकी जॉब लग गई। आपने क्या करा, उसी पेरेंट की जमीन पे, मतलब उसी एग्जिस्टिंग जमीन पे आपने उसको रेनोवेट करवाया और थोड़ा और अच्छा बना दिया, ठीक है। तो हमने क्या करा, मेथड तो सेम था, ठीक है, मतलब उसी मेथड पे ही हमने उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया। इसी को कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग, सॉरी मेथड ओवरराइडिंग। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए जरा समझिए, क्लास एनिमल लिया है यहाँ पे हमने, ठीक है। यहाँ पे स्पीक नाम का एक मेथड बनाया है, और पेरेंट क्लास ने स्पीक नाम का मेथड तो बनाया ही बनाया है, साथ में आप जरा चाइल्ड वाले को देखिए, चाइल्ड ने भी स्पीक नाम का मेथड बनाया है, और जो पेरेंट क्लास ने लिखा हुआ था बस उसको क्या करा, उसने ओवरराइट कर दिया। इसी को तो कहते हैं ओवरराइडिंग। और यहाँ पे इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑटोमेटिकली यूज हो जाता है। समझ में आई बात? देखिए डॉग जो है वो इनहेरिट कर रहा है एनिमल क्लास की प्रॉपर्टीज को, और फिर उस एनिमल क्लास की प्रॉपर्टी को चेंज भी कर रहा है। मतलब जो स्पीक मेथड बना था उसको, उसने स्पीक मेथड को अपने पास लाया और फिर क्या करा, यहाँ पे उसने मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन कह सकते हैं या हम कह सकते हैं ओवरराइड, ठीक है, ओवरराइड कहिए ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ओवरराइड किया, और ओवरराइड में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली यूज हो जाता है। चलिए विद द हेल्प ऑफ आइडियली हम इसको जल्दी से एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ हमने बनाया क्लास, क्लास का नाम ए रखा है। यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया जो कि कौन बना रहा है, पेरेंट क्लास, ए इज स्पीकिंग, एंड नाउ ये पेरेंट क्लास का मेथड हो गया। अब क्लास एक और बनाया जो कि बी के नाम से है और ए को इनहेरिट कर रहा है बी, और यहाँ पे हमने इसी सेम मेथड को ओवरराइट किया, ठीक है, इसी सेम मेथड को ओवरराइट किया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया P इज स्पीकिंग। यहाँ पे हमने क्या लिखा, P इज स्पीकिंग। तो हमने देखिए B को यहाँ पे एक्सेस करना चाहा, ठीक है। अब देखिएगा B जो है, अब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है B का, ठीक है। तो O डॉट स्पीक अगर आप एक्सेस करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, B इज स्पीकिंग आ जाएगा। ये P नहीं है, ये B है, ठीक है। और अगर हम एक ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, अगर हम एक ऑब्जेक्ट बनाए तो क्या होगा, तो हमारे पास जो A वाला, मतलब जो पेरेंट क्लास ने लिखा है स्पीक में, वो आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी चेक करते हैं इसको, ध्यान दीजिए, B इज स्पीकिंग पहले आया, फिर A इज स्पीकिंग आया। तो यहाँ पे ओवरराइट किया, किसने किया, चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को ओवरराइट किया। तो दिस इज द ओवरराइडिंग,
सो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है, वी हैव डॉग सब टाइप एंड एनिमल सुपर क्लास as seen above. In previous slide, the speak methods of the animal class is overridden by the dog class speak function. So आज का जो सेशन है वो यहीं पे ही वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।